Now we are going to discuss the nerve supply of arm. नर्व सप्लाई ऑफ आर्म जो है ये बहुत इजी है। वैसे इतना बड़ा कोई इसमें वो नहीं है, कोई मुश्किल वाला गेम नहीं है वैसे तो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूटेनियस नर्व्स। क्यूटेनियस नर्व्स में जैसे कि आप यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन देख रहे हो, क्यूटेनियस नर्व्स में सबसे पहले हमारे पास जो डेल्टॉइड और शोल्डर वाला रीजन है, इसको सुप्रा क्लेविकुलर नर्व सप्लाई कर रही होती हैं, जो कि सर्वाइकल प्लेक्सस की क्या है, ब्रांच है। C3 और C4 की ब्रांच है, ठीक है। अब हमारे पास जो आर्म है उसके 4 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। हम उसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्यूटेनियस नर्व सप्लाई, ठीक है। अब जो लेटरल है उसमें अपर लेटरल, लोअर लेटरल सेगमेंट है, और जो मीडियल है उसमें भी 2 हैं, अपर मीडियल और लोअर मीडियल। अब हमारे पास जो अपर लेटरल सेगमेंट है, इट इज़ सप्लाइड बाय अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। वही सेगमेंट की बेसिस पे ही नेम दिया हुआ है। और ये ब्रांच है किसकी, एक्सिलरी नर्व की। ये आपने याद रखना है, अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो है ये किसकी ब्रांच है, ये एक्सिलरी नर्व की ब्रांच है। सेकंड चीज़ हमारे पास आती है वो है लोअर लैटरल सेगमेंट। लोअर लैटरल सेगमेंट इज सप्लाइड बाय लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म ये ब्रांच है रेडियल नर्व की, ये आपने याद रखना है। अब आ जाओ मीडियल साइड पे। मीडियल साइड पे हमारे पास 2 सेगमेंट्स हैं, अपर मीडियल, लोअर मीडियल। अपर मीडियल इज सप्लाइड बाय द इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व। जो इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व होती है, एक्चुअली ये कोई ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच नहीं है, ये एक्चुअली इंटरकॉस्टल नर्व है। T2 जिसकी रूट वैल्यू है, ये हमारे आर्म के अपर मीडियल सेगमेंट को सप्लाई कर रही होती है। फिर आता है हमारे पास लोअर मीडियल सेगमेंट। इट इज़ सप्लाइड बाय मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और ये ब्रांच है किसकी, यस, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की। मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से 2 ब्रांचेज आती हैं, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो ये आर्म वाली जो है वो इसको सप्लाई कर रही होती है लोअर मीडियल सेगमेंट को, और जो फोर आर्म वाली है वो यहाँ से एंटीरियरली फोर आर्म में एंटर कर रही होती है और फोर आर्म के मीडियल सेगमेंट को सप्लाई कर रही होती है। ये हमारे पास क्या आ गई, क्यूटेनियस नर्व सप्लाई हो गई। सेकंड यहाँ पे ये सेकंड स्लाइड में ये सुपरफिशियल सेंसरी नर्व्स दी हुई हैं, ये वही जो हमने अभी पढ़ी हैं, ये उसकी पूरी समरी है। और ये डायग्राम स्नेल्स की डायग्राम है, ठीक है। तो ये आप रीड कर लीजिएगा, जो मैंने बताया ये सब चीज़ वही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व है, जो कि इंटरकॉस्टल नर्व है एक, T2 जिसकी रूट वैल्यू है, इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस आपको याद रखनी है। और वो ये है कि आपने देखा होगा जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है या मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है या एंजाइना वगैरह होता है, तो उन पेशेंट्स को अपने थोरैक्स में पेन होने के साथ साथ उनको अपने आर्म में भी पेन हो रहा होता है, और इस अपर मीडियल सेगमेंट की तरफ ही आर्म में पेन हो रहा होता है उनको। तो वो इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि थोरैक्स की जो ये नर्व है, इंटरकॉस्टल नर्व T2, ये एंटर कर रही होती है और सप्लाई कर रही होती है हमारे ये मीडियल साइड को, मीडियल सेगमेंट को। तभी ये नर्व सप्लाई यहाँ तक पहुँच रही होती है, तभी इन पेशेंट्स में ये पेन जो होता है एंजाइना वगैरह का, ये आर्म के अपर मीडियल सेगमेंट को भी फील हो रहा होता है। तो ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स देख लेते हैं जो कि हमारे पूरे आर्म में बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। जैसे कि हमारे पास रहती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। ये देखें, ये इलस्ट्रेशन कैनहब की है। ये यहाँ पे सोर्स दी हुई है, लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। इसकी मोटर और सेंसरी इनर्वेशंस दी हुई हैं। मोटर ब्रांच देखें, इसकी तीनों मसल्स को सप्लाई कर रही है। उन तीनों मसल्स के नाम आप BBC से याद रख सकते हो, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस एंड कॉर्को ब्रेकियलिस। और जो सेंसरी नर्व है इसकी, और जो सेंसरी ब्रांच है सॉरी इसकी, वो क्या सप्लाई, वो हमारे फोर आर्म के लेटरल एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये सेकंड स्लाइड है हमारे पास, इसमें इसका ओरिजिन दिया हुआ है और जर्नी दी हुई है। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के लेवल से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है ये नर्व, क्योंकि प्लेक्सस वहीं मौजूद होते हैं। जो कॉर्ड्स होती है ना प्लेक्सस की, वो लोअर पार्ट ऑफ द एक्सिला में एंटर कर रही होती हैं, तो ये नर्व भी वहीं से आ रही होती है। आपको पता है लेटरल कॉर्ड की ब्रांच है। फिर ये एक्सिला को लीव करती है कॉर्को ब्रेकियलिस मसल को
पेनिट्रेट करके फिर ये नीचे की तरफ आती है लैटरली, ठीक है, और फिर ये ब्रेकियलिस और बाइसेप्स ब्रेकाई मसल के बीच में से जाती है और एल्बो के करीब आकर लेटरल आ जाती है बाइसेप्स ब्रेकाई के टेंडन से, ठीक है। तो बाइसेप्स ब्रेकाई के टेंडन से लेटरल आ गई है ये, और फिर वहाँ से ये कंटिन्यू हो जाती है, एंटर कर जाती है फोर आर्म में एज अ लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस इलस्ट्रेशन में भी ये देखो, ये ब्रांचेस इसकी बताई हुई हैं जो कि कौन कौन से मसल को सप्लाई कर रही होती हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रही होती हैं। ये सेकंड स्लाइड है। ओरिजिन और कोर्स नाम ये हमने देख लिया है। ब्रांचेस इसकी 3 किस्म की होती हैं। मस्कुलर ब्रांचेस वो भी हमने देख ली, क्यूटेनियस ब्रांचेस वो भी हमने देख ली। एल्बो से ये एंटर करती है फोर आर्म के अंदर एज अ लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। अब आर्टिकुलर ब्रांचेस इसकी कुछ होती हैं जो कि एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट दोनों को सप्लाई कर रही होती हैं, क्योंकि मसल्स वहीं से रिलेटेड है। और हमने ये पढ़ा भी है हिल्टन्स लॉ में। हिल्टन्स लॉ यही कहता है कि जिस जॉइंट पे जो मसल मौजूद है और वहाँ पे जो वो मूवमेंट करवा रहा है और उस मसल की जो नर्व सप्लाई है उस जॉइंट की भी नर्व सप्लाई वही होती है जो मसल की नर्व सप्लाई होती है। तो ये हिल्टन्स लॉ कहता था, ये हमें पता है। ये नेक्स्ट स्नेल्स की इलस्ट्रेशन है। ये यहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकाई को कट करके दिखाया है और ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसके बीच में से ये नर्व क्या हो रही होती है, पास कर रही होती है। ये बीडीसी की डायग्राम है, इसमें भी सेम चीज़ दिखाई हुई है। बाइसेप्स ब्रेकाई को कट करके दिखाया हुआ है कि ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इसके बीच में से जा रही होती है। अब हम इसके रिलेशंस देख लेते हैं। इसके रिलेशंस बस आपको याद रखने हैं, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, मीडियली और लैटरली। अब एंटीरियरली इसके ऊपर तो पेक्टोरलिस मेजर होगा, ठीक है, क्योंकि लोअर पार्ट पे एक्जिला के वहाँ पे होता है, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द एक्जिला की एंटीरियर बाउंड्री पेक्टोरलिस मेजर बना रहा होता है। तो एंटीरियरली इसके ऊपर क्या होगा, पेक्टोरलिस मेजर होगा। पोस्टीरियरली सबस्कैपुलरिस। इसके मीडियल क्या होती है, एक्जिलरी आर्टरी होती है। इस नर्व के मीडियल क्या होती है, एक्जिलरी आर्टरी होती है। और इस नर्व के लैटरल कॉर्कोब्रेकियलिस मसल होता है जिसको ये पेनिट्रेट करके आर्म में एंटर कर रही होती है ये नर्व, ठीक है। ये आपने याद रखना ना, ये इसके रिलेशंस हो गए। ये हमारी पूरी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेडियल नर्व। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड कैन हब की है, ये रेडियल नर्व यहाँ पे शो करी हुई है और ये सेकंड स्लाइड है हमारे पास। अब रेडियल नर्व हमारे जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है हमारे आर्म की, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, ठीक है। अब इसका ओरिजिन जो होता है वही लोअर पार्ट ऑफ द एक्जिला में होता है। कॉर्ड्स वहाँ पे मौजूद होती हैं। पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की ये ब्रांच है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये एक्जिलरी आर्टरी के बिहाइंड होती है, एक्जिलरी आर्टरी के नीचे होती है। अब जैसी एक्जिलरी आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट होती है तो ये ब्रेकियल आर्टरी के भी नीचे होती है। जब ब्रेकियल आर्टरी अपनी एक लार्ज ब्रांच पीछे की तरफ भेजती है ना, जिसको हमने प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी कहा था, ये उसको फॉलो करती हुई हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, जर्नी है। और फिर ये क्या करती है, ये फिर इस पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर करने के बाद ह्यूमरस के पोस्टीरियर सरफेस पे जो रेडियल ग्रूव होता है उसके अंदर एंटर करती है। फिर वहाँ से एंटर करती है और फिर क्या होता है, ये वहाँ से एंटर करके लेटरल जाती है और फिर ये हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट के लेटरल एस्पेक्ट पे आ जाती है, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को क्रॉस करके, ठीक है। जो सेप्टम बना होता है ना एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आर्म को डिवाइड कर रहा होता है, जो उसको क्रॉस करके एंटीरियर कंपार्टमेंट के लेटरल एस्पेक्ट पे आ जाती है और फिर ये नीचे जाती है। और जैसे ही ये लेटरल एपिकॉन्डाइल को क्रॉस करती है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच। डीप ब्रांच को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व कहते हैं फोर आर्म की, ठीक है। तो ये इसकी टर्मिनेशन, ये इसकी ओरिजिन, जर्नी और टर्मिनेशन है। ये स्लाइड में यही लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये वही डिटेल दी हुई है पूरी। द रेडियल नर्व पियर्सेस द लेटरल इंट्रामस्कुलर सेप्टम, सारी वही बात लिखी हुई है। और एट द लेवल ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल इट डिवाइड्स इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस। यहाँ पे सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ये इलस्ट्रेशन है, इसमें बताया हुआ है कि रेडियल नर्व कैसे हमारे पोस्टीरियर अपर लिम्ब को एक्सटेंसिवली नर्व सप्लाई दे रही होती है। तो ये रेडियल नर्व पाथ है। और ये सेकंड स्लाइड है, इसमें शो किया हुआ है रेडियल नर्व इन द रेडियल ग्रूव, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ये। और फिर ये डीप ब्रांच इसकी जो फोर आर्म में जा रही है,
ये यहाँ पे येलो में शो करी हुई है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब हमारे पास जो रेडियल नर्व की जो ब्रांचेज़ हैं वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ नेक्स्ट स्लाइड में ये हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांचेज़ हैं। ग्रीन में लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, ब्लू में पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, येलो में पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है, और रेड में इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है जो कि हमारे डॉर्सम ऑफ हैंड को सप्लाई कर रही होती है। ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है, बीडीसी की डायग्राम है, ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी, रेडियल नर्व की, थ्रू आउट एक्सटेंसिवली हमारे अपर लिम्ब को जैसे ये सप्लाई कर रही होती है। अब हम इसके रिलेशंस देख लेते हैं, ठीक है। ये याद रखें रिलेशन देखने से पहले कि ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सप्लाई कर रही है, तो ये ट्राइसेप्स को, सबको, जितने भी मसल्स हैं हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आर्म के, एक ही तो मसल है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में, ट्राइसेप, उसको सप्लाई कर रही होती है। और फिर इसकी जो एल्बो के करीब 2 ब्रांचेस बनी थी ना, उसमें से डीप जो थी, वो डीप ब्रांच जो होती है वो एक्सटेंसर कार्पी, रेडियलिस ब्रेविस और सुपिनेटर मसल्स, और जितने भी डीप मसल्स हैं और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के फोर आर्म के, उनको ये सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अब आ जाएँ इनके रिलेशंस पे। ये बीडीसी की डायग्राम है। एंटीरियरली इसके ऊपर क्या होता है, थर्ड पार्ट होता है एक्सिलरी आर्टरी का, पॉस्टीरियरली सबस्कैपुलरिस मसल होता है, लेटरली एक्सिलरी नर्व होती है, और मीडियली एक्सिलरी वेन होती है, मीडियली एक्सिलरी वेन होती है। ये हमारे पास दोनों मेन नर्व्स कवर हो गए। अब 2 नर्व्स हमने और पढ़नी है, एक है मीडियन नर्व और एक है अल्नर नर्व। अब ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि मीडियन और अल्नर नर्व का आर्म में किसी स्ट्रक्चर को सप्लाई करने का काम नहीं है। ये हमारे आर्म में किसी भी स्ट्रक्चर को सप्लाई नहीं करती, बस फोर आर्म और हैंड तक जाने के लिए इसको आर्म को क्रॉस करना पड़ता है, तो तभी ये सिर्फ पास होती है आर्म से, और इसका कोई रिलेशन किसी स्ट्रक्चर से नहीं है आर्म के अंदर, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मीडियन नर्व जो होती है ये ब्रेकियल आर्टरी की क्लोजली रिलेटेड होती है। ये ब्रेकियल आर्टरी के लैटरली मौजूद होती है, ठीक है, ऊपर की तरफ से लैटरली मौजूद होती है अपर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी में, फिर मिड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी में ये क्रॉस करती है उसको, और फिर लोअर पार्ट में ये उसके मीडियल आ जाती है, और फिर ये हमारे जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है उसके पीछे से जाके फोर आर्म में एंटर कर जाती है एल्बो को क्रॉस करके। ये मीडियन नर्व की जर्नी है। और जो अल्नर नर्व है ये मीडियल साइड पे मौजूद होती है ब्रेकियल आर्टरी के, और वहीं पर ही रहती है, ये रन कर रही होती है डाउनवर्ड्स, फिर ये मीडियल इंट्रामस्कुलर सेप्टम को क्रॉस करके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चले जाती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चले जाती है, और वहाँ पे सुपीरियर अल्नर कोलैटरल वेसल जो हैं उनके साथ मौजूद होती है, और फिर ये एल्बो के लेवल पे ये जैसी सॉरी ये हमारे पास जो मीडियन नर्व है ये वो नहीं होती, उसके मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे नहीं होती, ये आप याद रखिएगा। ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से नहीं जाती, ये सिंपली मीडियल साइड पे आती है किसके, उसके आर्टरी के, और फिर ये एल्बो में एंटर करती है, और फिर ये उसके बाद कहाँ एंटर कर जाती है, हमारे फोर आर्म में एंटर कर जाती है। अल्नर नर्व जो है ये जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड पे होती है, मिड ऑफ द आर्म में ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को क्रॉस करके पोस्टीरियर सेगमेंट में जाती है, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाने के बाद ये आती है पीछे मीडियल एपिकॉन्डाइल के, और मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे आने के बाद ये वहाँ से फोर आर्म में एंटर कर जाती है। तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई, ये आप क्लियर रखिएगा अपने बाद में कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे अल्नर नर्व होती है, मीडियन नर्व नहीं होती, ठीक है। तो ये क्लियर रखिएगा अपना कॉन्सेप्ट। सेकंड, ये हमारे पास बीडीसी की इलस्ट्रेशन है। अब ये मैं इस इलस्ट्रेशन से आपको इसके पूरा जर्नी रूट पता चल जाएगा। ये देखें, ब्रेकियल आर्टरी के लैटरल साइड पे मौजूद है ऊपर की तरफ कौन, मीडियन नर्व। ब्रेकियल आर्टरी के मिड में आप देखोगे तो ये ऊपर से क्रॉस कर रही है किसको, ब्रेकियल आर्टरी को, कौन, मीडियन नर्व। और फिर लोअर पार्ट में ये देखें ये मीडियल आ गई है किसके, ब्रेकियल आर्टरी के, और फिर ये एल्बो से फोर आर्म में एंटर कर जा रही है ऐसे ही ये अल्नर नर्व यहाँ पे दी हुई है। ये अल्नर नर्व मीडियल साइड पे मौजूद है, और फिर मिड ऑफ द आर्म में ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, ये ग्रीन से शो हुआ है, इसके अंदर एंटर करके इसको क्रॉस करके पेनिट्रेट करके पीछे वाले कंपार्टमेंट में जा रही है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जा रही है, और ये नीचे मीडियल एपिकॉन्डाइल जो है इसके पीछे से होती हुई फोर आर्म में एंटर कर रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये अभी भी मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा
मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे अल्नर नर्व होती है, मीडियन नर्व नहीं होती है। मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ये हमारे पास सारी नर्व्स हो गई, क्यूटेनियस नर्व्स भी हो गई, और मेन जो 2 नर्व्स थी कौन कौन सी, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड रेडियल नर्व, वो भी हो गई। और मीडियन और अल्नर नर्व जो कि सिर्फ पास करती हैं आर्म से और किसी स्ट्रक्चर को सप्लाई नहीं करती हैं, याद रखिएगा, ये भी हो गई। थैंक यू सो मच।